अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं बहुत टाइम के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो मेरा ये है 2 पीस ड्रेस और ये खाड़ी का ड्रेस है, लॉन का है, लेकिन ये थोड़ा सा मिड समर टाइप का लगता है, मतलब बहुत पतली लॉन नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया था खाड़ी यूके से और ये मेरे पास रखा हुआ था। पहले मैं सोच रही थी कि ये मैं स्टिच करूँ या ना करूँ, फिर मैंने कहा कर लेते हैं, आजकल मौसम भी इसी तरह से है और अभी पहन लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पहन लेंगे। कपड़े स्टिच किए हुए रखे हों तो फिर पहन ही लिए जाते हैं। अच्छा, मैं जब भी कपड़े सिलाई करना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि इसके साथ मैचिंग रील है मेरे पास या नहीं है, तो वो मैं मैच कर रही थी। मेरे पास 2 रखी हुई थी, तो उसमें से मैं देख रही थी कि कौन सी सबसे ज़्यादा मैच करेगी, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास चीज़ें जितनी हैं मैं उन्हीं में ही स्टिचिंग करती हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान वाला हाल इस तरह से नहीं होता कि मैं जाऊँ और मैचिंग रील और लेसेस ले आऊँ। तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इसके साथ कोई मेरे पास जो ऑलरेडी रखी हुई हैं, जो रील्स होती हैं वो मैच करती हैं, नहीं करती, और उसके साथ क्या-क्या चीज़ मुझे ज़रूरत है वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मेन काम होता है ना, वो ये होता है कि मैं देख रही थी कि इसके जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना, इनका डिज़ाइन कहाँ पे जा रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा और लग रहा था, लेकिन जो इसके ऊपर पिक्चर थी तो वो और लग रहा था, तो ख़ैर फिर मैंने कहा चलो जो पिक्चर है उसी तरह से ही कटिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको बिछा लिया है और इसको मैं जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, इस तरह से तिरछा आड़ा कपड़ा होगा वो मैं निकाल लेती हूँ, और उसके बाद अब जो भी शर्ट मुझे जिस पे सिलाई करनी हो तो वो मैंने ऊपर रख लिया और सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे लेंथ जो है वो कटिंग कर लूँगी। अच्छा, पिंस ज़रूर यूज़ किया करें, और ये मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक जो शर्ट होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी बहनें जो मुझे देखती हैं घर में नहीं भी आती है, तब भी आप आराम से जो है वो स्टिचिंग कर सकते हैं, और थोड़ी सी मोटिवेशन भी होती है जो हम एक दूसरे को देते हैं। अच्छा, शर्ट मैंने ऊपर रख ली और उसके बाद ये देखें इस तरह से सिलाई का मैं 1/2 इंच छोड़ के और बाकी मैं इस तरह निशान लगा रही हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं वैसे अपने ही कपड़े स्टिच करती हूँ, तो अपना तो मुझे आइडिया होता है, लेकिन वीडियो बनाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत फिर ज़रा डिटेल में भी शेयर कर देती हूँ। लेंथ की कटिंग मैंने सबसे पहले कर ली है। मुझे इसी शर्ट के मुताबिक ही अपनी शर्ट को स्टिच करना है, तो मैंने कहा चलो इसी तरह से इसकी कटिंग करते हैं। लेंथ मैंने निकाल ली है इस तरह से, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से भी मैंने 1 डेढ़ इंच का मार्जिन रखा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं कंधे की कटिंग कर लूँगी। कंधे की गले के मैंने आपने देखा है कि निशान लगा दिए हैं, और इस तरह से मैं कट भी लगा लूँगी ताकि एक गाइडलाइन मिल जाती है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आती है, या आप ट्राई कर रहे हैं, या इस तरह से आपको थोड़ा-सा डर लगता है, तो थोड़ा-सा मार्जिन जो है वो ज़्यादा रख लिया करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब बैक का भी मैं यहाँ पे गला काट रही हूँ, और उसके साथ जो मैंने ये कटिंग की थी ना, इसी से ही मैं इसका कपड़ा निकाल लूँगी, और कंधे से गले तक लेके मैंने एक तिरछा कट भी लगा दिया, क्योंकि इससे गला जो है बड़ा बैठा हुआ फिट आता है। फ्रंट का जो है यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा काटते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा काटते हैं ताकि कमीज़ जो है वो ऊपर से उठी हुई ना लगे, और बैक पे थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, ये सारा काम हो गया है। ये देखें, बैक का गला भी मैंने काट लिया है, और उसके बाद अब बाजुओं की कटिंग करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट मैंने बाजू रखे हैं, बहुत टाइट मैं नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं लूज़ ही बाजू रखती हूँ, मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं, और वैसे भी फ़ैशन में भी ज़्यादातर इसी तरह रहते हैं। लेंथ आप देख लें आपको कितनी चाहिए है। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतने काट लिया, और थोड़ा सी इसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेट चाहिए आप स्ट्रेट भी कर ले, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसकी फिटिंग की कटिंग कर लिया। अच्छा, इस तरह से इसको रख लें, और अब उसके बाद जो फ्रंट पे जैसे हमने शर्ट की कटिंग की थी, सेम वैसे आधा इंच जो है आप बाजुओं की भी कटिंग कर लें। इस तरह से मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ईजी हो जाता है, आराम से आप कटिंग कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाजू की कटिंग हो गई, और अब जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने कटिंग की थी ना, तो वहीं से ये देखें मैंने पीस इस तरह से काट लिया है, तकरीबन 1 इंच का काटा है, और उसी को ही मैं बैक साइड वाले गले पे लगाऊंगी। अच्छा, अब उसके बाद मैं देख रही थी कि लेसेस मेरे पास कौन कौन सी हैं, तो लेसेस भी मैं जाके तो नहीं ले सकती, बस जो मेरे पास रखी हुई है उसी से ही मैं कोई ना कोई डिज़ाइन बना लूँगी। मैंने लास्ट टाइम जो शर्ट सी थी ना आपके साथ शेयर किया था, तो उसका मैंने गला जो है कट किया था,
तो वही बस रखा हुआ है, तो मैं वही यूज़ करूँगी क्योंकि बुकरम मैं ज़ाया नहीं करूँगी। और उसके साथ लेसेस भी मैं अब देख रही थी कौन सी मैच करती है। अच्छा, ये जो लेसेस है ना, तो इसमें एक मुझे लग रही थी कि मैच सही कर रही है, तो चलो वही लगाते हैं। और थोड़ा-सा मैं इसलिए भी लगा रही हूँ कि इसका दामन भी नहीं है, कोई इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइन भी नहीं है, बिल्कुल आपने देखा है शर्ट का एक ही डिज़ाइन है। तो थोड़ा-सा अगर आप चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। मैं जब भी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ ना, सबसे पहले जो काम होता है वो होता है दुपट्टे को पीको करने का। अच्छा, मुझे पहले भी कमेंट्स आए थे कि आप जो अटैचमेंट्स यूज़ करती हैं और जिस तरह से लगाती हैं, उतारती हैं, ये सारा हमारे साथ शेयर किया करें। तो ये देखें आराम से उतर जाता है, आराम से ही लग जाता है, कोई इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है ना, मैं रील यही मैच कर रही थी और शुक्र है कि ये नई थी और सही मैच कर रही थी। तो ये अभी मैं सारे काम कर लूँगी साथ-साथ। और उसके बाद जो है सबसे पहले हम दुपट्टे को पीको करेंगे। दुपट्टा मैं जब भी पीको करती हूँ तो मैं हमेशा उसके पल्लू पीको करती हूँ, क्योंकि मुझे सारा इस तरह से अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करें। लेसेस लगी हुई हों फिर थोड़ी सी और चीज़ हो जाती है, वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इसको मैं इसी तरह से करूँगी। अच्छा, अब यहाँ देखें ये सेटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़िग-ज़ैग वाला जो है ना, ये मैं सेट करती हूँ। और इस तरह से थोड़ा-सा कपड़ा मैं इसके अंदर फँसा देती हूँ ना, मतलब आप इसको सेट कर लें तो आराम से पीको हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, घर में आप आराम से पीको कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैं पल्लू पीको कर लूँगी। आप चाहें तो वाइट वाला कपड़ा कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ, वैसे भी अंदर आ जाता है और थ्रेड के साथ ये बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता, सही लगता है, तो इसलिए मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, ये देखें। अच्छा, इसका कलर मुझे इतना प्यारा लगा था जब ये मैंने लिया था ना, ये ड्रेस 2 पीस लिया था मैंने, तो ये मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल ही बैंगन वाला कलर है। और ये कलर काफ़ी टाइम हो गया मैंने पहना भी नहीं था ना, तो मैंने कहा चलो ये वाला लेते हैं। और अभी देखती हूँ, अभी तो वैसे थोड़ी बहुत गर्मी ही है, सर्दियाँ तो नहीं आई हैं, तो मैंने कहा 1-2 बार पहन लिया तो ठीक, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर पहन लूँगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन लगी हुई थी कि कपड़े मेरे पास जो रखे हुए हैं ना, बस इनको मैं स्टिच कर लूँ। और ये जो मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मैंने लेंथ कम भी नहीं रखी, ज़्यादा भी नहीं रखी। ये इस तरह के कपड़े हैं कि आप घर में भी काम करते हुए आराम से पहन लेते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से पीको हो गई है। तो इस तरह से मैं घर में पीको कर लेती हूँ और ये टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। और मुझे ये करते हुए ना सच में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मतलब कोई-कोई काम ऐसे होता है ना कि आप रिलैक्स हो जाते हैं करते हुए। अब आ जाते हैं बाजुओं की तरफ। बाजू जो है ना, ये मैं सबसे पहले इसकी सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद लेस मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक रखी हुई थी जो सही मैच कर रही थी, लेकिन वो इतनी थी कि या तो गले बाजू पे लगती या दामन बाजू पे लगती। बाजू पे तो मैंने लगानी ही लगानी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो गला तो ऑलरेडी कटा हुआ है, कट किया हुआ आपको मैंने दिखाया था, रखा हुआ था, तो मैं दामन पे लगा लेती हूँ। अच्छा, ये वाली लेस मुझे बहुत प्यारी इस पे लग रही थी, तो मैंने कहा यही लगाती हूँ। अच्छा, इसकी मैंने एक-एक तो सिलाई लगा ली ना, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको ज़िग-ज़ैग वाली सिलाई भी लगाई थी, क्योंकि मुझे ये इस तरह से अजीब-सी लग रही थी। तो आप ज़िग-ज़ैग वाली सिलाई लगा देते हैं ना, उससे ये होता है कि ऐसे लगता है कि एम्ब्रॉयडरी की हुई हो, बिल्कुल वैसे ही टच आता है, वही फ़ील आती है। तो एक बार मैंने सिलाई इस तरह से लगा दी और दूसरी बार जो है ना, मैं इस पे ज़िग-ज़ैग वाली लगा दूँगी। थोड़ा-सा आप डिज़ाइन बना लें, या ये होता है कि आप कोई भी अच्छी सी लेस लगा लें ना, तो आपका ड्रेस बहुत ही उठ जाता है, मतलब उसकी शो ही और बन जाती है। तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा उस तरह की डिज़ाइनिंग्स तो नहीं चल रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप टच दे देते हैं ना, तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखें फिर इसके बाद जो है ना, मैंने इस पे ज़िग-ज़ैग वाली सिलाई लगा दी थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। ज़िगज़ैग वाली जब मैं सिलाई लगाती हूँ ना, तो कपड़ा जो होता है ना, या ये जो आप लेस लगाते हैं, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाती है और ऐसे लगता है एम्ब्रॉयडरी की हुई हो। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। तो ये खैर अभी मैंने कर लिया है और उसके बाद जो है ना, अब हम आगे शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और बाजुओं का मैंने यहाँ पे जो फिटिंग होती है ना, वो भी दे दी थी। हर एक का सिलाई करने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं जब स्टिचिंग करती हूँ ना, तो मैं इसी हिसाब से करती हूँ। बाजू में पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं शर्ट करती हूँ। सबसे पहले दुपट्टा करती हूँ, फिर उसके बाद बाजू देख लेती हूँ क्या करना है, किस तरह से करना है, फिर उसके बाद मैं शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ।
अच्छा, आप लोग स्टिचिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं, आप भी मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। और ये देखें, इस तरह से मैं अंदर से इसको लॉक कर देती हूँ, तो ना आपको चुभती है लेस, ना नज़र आती है, बुरी नहीं लगती पहने हुए भी, तो बड़ा अच्छा बाजू सेट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो ये पट्टी मैंने आपको काट के दिखाई थी ना बैक साइड वाले गले की, तो ये मैं इस तरह से लगा लूँगी और फिर उसके बाद साथ साथ मैं आयरन भी करती हूँ और इसकी हेमिंग करेंगे, तुरपाई करती हूँ। मुझे वो वाला गला अच्छा लगता है, सिलाई मैं नहीं करती, मतलब इस तरह से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर फोल्ड करके ना मैं फिर तुरपाई करती हूँ। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने ड्रेस सिया ना, ये मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्टिच किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी हुई भी थी, तो मैंने एक साथ स्टिच नहीं किया, लेकिन यह है कि शुक्र है हो गया। अच्छा, ये देखें, अब गला इस तरह से मैं रख लूँगी और पिंस ज़रूर यूज़ किया करें, चाहे आपको मतलब स्टिचिंग आती है नहीं आती, सीख रहे हैं, लेकिन यह है कि इससे बहुत प्यारी फ़ाइन लुक आती है और आपकी जो फिटिंग होती है ना शर्ट की, वो बहुत अच्छी लगती है और सिलाई करते हुए भी आपको टाइम भी नहीं लगता, आप थकते भी नहीं हैं, मेंटली स्ट्रेस नहीं होता। तो इसलिए पिंस या आयरन जो है ना, ये दो काम ज़रूर किया करें ज़्यादा स्टिचिंग करते हुए। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से मैंने ये गाइडलाइन के लिए बिल्कुल बीच में से काट लिया, ताकि गाइडलाइन मिल जाती है तो फिर मुश्किल नहीं होती है। और अब उसके बाद मैं इस पर पिंस लगा लूँगी, फिर मैं इसके बाद सिलाई लगाती हूँ इस पर। ये देखिए, ये इस तरह से सेट हो गया ना। अब मैं आराम से सिलाई लगा लूँगी और फिर उसके बाद इसको भी मैं आयरन कर लूँगी और फिर हम जो है ना शोल्डर से सिलाई लगाएंगे, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। मैंने एक दो बार अमेज़ोन से या शीन से भी शायद मंगवाई थी, जो गले वाली बुकरम होती है ना, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी। शायद मैंने गलत मंगवाई थी या क्या था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ये जो मैं लेकर आई हूँ ना, ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, खुद जाके मैं लेकर आई थी लेसेस वाली शॉप से। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। लास्ट टाइम मैंने जो गला काटा था ना, वो थोड़ा सा सेट नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मैं दूसरे ड्रेस पे लगा लूँगी जो नेक्स्ट शर्ट सीऊँगी, लेकिन इसको मैं ज़ाया नहीं करती। अच्छा जी, इसको मैंने आयरन कर लिया और अब जो है ना शोल्डर से हम दोनों जो साइड्स हैं ना, फ्रंट की और बैक की शर्ट की, ये देखें इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे। वैसे भी थोड़ा सा हमने तिरछा काटा था, ताकि शर्ट शोल्डर पे जो है ना सही बैठी हुई आए। और ये देखें, इस तरह से जो है ना मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है वो मैंने काट लिया और ये देखें, ये मैंने इस तरह से इस बार किया है। ये देखें, ये मैं आपको कोशिश कर रही थी कि मैं सारा दिखा दूं, तो सिलाई जो है ना इससे बिल्कुल हाइड हो जाती है, जो यहाँ पे मैंने अभी किया है। ये देखें, मैं आपको तरीका यहाँ पे बता रही थी। बैक साइड वाला उठा के आपने ऊपर की तरफ लाना है फ्रंट साइड पे, और ये देखें इस तरह से आपने सिलाई कर लेनी है। और फिर जब आप इसको फोल्ड करेंगे, तो जो आपने सिलाई की है ना गले की, वो बिल्कुल अंदर की तरफ हाइड हो जाती है, मतलब गुम सिलाई टाइप की हो जाती है। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये भी हो गया। बस उसके बाद जो है ना, अब मैं इसकी साइड्स पे शर्ट की फिटिंग कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं भी आयरन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने जो कटिंग की है, मैंने आपको दिखाया था, मैंने 1 डेढ़ इंच का मार्जिन ही दिया था, ज़्यादा मैंने नहीं दिया था। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर थोड़ी सी फिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा जो है ना बीच में मार्जिन ना दें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इतना रखें कि अगर शर्ट आपकी खुली हो जाती है, तंग होती है इस तरह से, तो आप अपनी मर्ज़ी से फिर उसको दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो गई है और बस उसके बाद बाजू इसके अटैच करती हूँ। और बाजू अटैच करने के लिए भी मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे, कि ये देखें इस तरह से मैंने जो हल्का सा कट लगाया था ना बिल्कुल सेंटर में, तो वो, और ये देखें इस तरह से मैं दोनों साइड्स पे पिन्स लगा देती हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है फिर जो बाजू है ना वो भी इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल सेट और बैठा हुआ जो है ना वो होता है, और सिलाई करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ें बस छोटी छोटी होती हैं, जो अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपकी सिलाई बहुत अच्छी होती है। और ये मैं करती हूँ, तो मैं भी उस तरह से प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं अपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कर लेती हूँ। तो जो चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल होती हैं वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से सारे बाजू की और शर्ट की मैंने सिलाई कर ली और ये देखें ये इस तरह से आराम से हो गई। अच्छा, अब उसके बाद मैंने शर्ट को आयरन कर लिया और चाक जो है ना ये भी मैंने आयरन कर लिए। इस तरह से भी बहुत अच्छी सिलाई हो जाती है। और मैंने पिन्स लगा दी, तो ये आगे पीछे बिल्कुल नहीं होती। कोई भी आपके पास कपड़ा हो, कोई भी आप शर्ट स्टिचिंग कर रहे हैं किसी भी स्टफ़ के साथ,
किसी भी टाइप का आपके पास हो ना शर्ट का कपड़ा, तो ये देखें इस तरह लगाने से आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे टेलर की स्टिचिंग होती है ना, वैसे ही आती है। तो बस अब इसको लेके चलते हैं और यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले तो साइड्स भी कर लूँगी, लेकिन दामन पहले बनाते हैं क्योंकि जैसे मैंने बाजू बनाया था ना वैसे ही मैं दामन बनाऊँगी। पहले मैंने एक सिलाई लगा ली थी, उसके बाद मैंने जिगजैग वाली लगा ली थी और इस तरह से इसके ऊपर जो रील है ना वो मैंने सेम लगाई थी जो ये लेस का कलर है, क्योंकि अगर मैं पर्पल लगाती है कोई और कलर की लगाती तो वो फिर अजीब सी लगती है। तो बस ये होता है कि आप लेसेस लगाते हैं कुछ भी इस तरह से ना, तो इसका जो कलर होता है ना वो सेम रखें। नीचे मैंने पर्पल रखा कलर और ऊपर मैंने सेम लेस वाला कलर रखा, तो इस तरह से ये देखें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह लग रही थी, मतलब बिल्कुल भी उठी उठी फील नहीं हो रही है। दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह से जिगजैग वाली सिलाई कर लिया और शुक्र है कि बस ये भी हो गया। तो इसलिए मैंने गले पे नहीं लगाया, मैंने कहा चलो गले पे तो ऊपर दुपट्टा भी आ जाता है ना, दामन पे ज़रा अच्छी लगती है तो दामन पे ही लगा लेते हैं। मैंने इसको दोनों साइड्स पे जिगजैग सिलाई लगाई है, दोनों साइड्स पे मैंने लगाई है, तभी ये बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर जब आप इसको आयरन करते हैं ना तो इसकी सही शो बन के आ जाती है, सही बैठी हुई है, अच्छी लगती है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है ना मैं चाक्स बना लूँगी, चाक्स की जो सिलाई है ना वो भी कर लूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे जितना तक लेस है तो उसके ऊपर मैं वही कलर कर रही हूँ, उसी कलर की सिलाई लगा रही हूँ। और फिर बाकी शर्ट के ऊपर जो है ना मैं शर्ट के कलर की सिलाई लगाऊंगी। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये मैंने नोट किया है कि टेलर जब हमारा ड्रेस स्टिच करते हैं या हम टेलर से ड्रेस स्टिच कराते हैं ना, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि अगर हम इनको फॉलो करें तो वैसे ही हमारा ड्रेस बन के आता है, बिल्कुल वैसे ही बनता है। बस उसके बाद मैं यहाँ पे अब चाक की भी सारी सिलाई कर रही हूँ दोनों साइड्स पे, तो ये भी हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं जो है ना गले की हेमिंग करती हूँ और मैं इसको फाइनल जो है ना वो प्रेस करती हूँ, आयरन करती हूँ और फिर मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ साथ साथ। अच्छा ये देखें इस तरह से मैं ये चाक की जो स्लिट्स होती हैं ना ये भी बना लेती हूँ। स्टिचिंग करते हुए जितना मज़ा आता है ना, स्टिचिंग की वीडियो देखते हुए भी उतना ही मज़ा आता है। जिनको अच्छी लगती है, जिनको शौक़ होता है, तो मुझे तो इसलिए बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा भी टाइम हो, बेशक आपकी शर्ट सिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप करते रहे ना तो बड़ा माइंड रिलैक्सिंग भी होता है और दूसरा ये कि आपका काम भी हो जाता है। अच्छा जी ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से, एक तो स्टिच भी हो गई है और दूसरा बहुत अच्छी स्टिच हुई है। गले पे ना मैंने इसके आगे भी और पीछे भी दोनों साइड्स पे तुरपाई की है, हेमिंग जिसे कहते हैं। और उसके बाद ये देखें बाजुओं पे और जो दामन पे मैंने अभी लेस लगाई थी, और ये माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी रेडी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई शर्ट या ड्रेस सिल जाता है ना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि जब स्टिचिंग नहीं होती ना मुझे इतनी टेंशन हो रही होती है, लेकिन जब मैं कर लेती हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप सबको बहुत अच्छा लगता है और हम एक दूसरे से, आपको कहती हूँ, हमेशा मोटिवेशन लेते हैं। आप मुझे दिया करें, मैं आपको दूंगी, तो इस तरह से मिलजुल के हमारे काम जो है ना वो हो जाएंगे। तो ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शर्ट, मेरा ड्रेस जो है ना ये रेडी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।